ब्रेकअप की 3 सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से आप आज भी रो रहे हो, आगे भी रोगे और पता नहीं क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एक्स आपको सामने से याद करेगा और वो मिस करेगा और वो तुम्हारे पास आएगा। 3 साइकोलॉजिकली खतरनाक मोस्ट अमेजिंग ट्रिक मैं बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पगली आसो। खैर देखो, 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है, सबसे पहली ट्रिक वो है कि आप अभी फिलहाल ब्रेकअप की वजह से उसके पीछे भग रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि वो आओ आओ आओ, बस किसी भी तरीके से आओ, एक बार तो बात करो। सबसे बड़ी गलती तो यही है। साइकोलॉजी कहती है कि भैया हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो चीज और हमसे पीछे भाग जाती है। अब भागो पीछे। सिंपल सा ये ह्यूमन का अपना नेचर होता है ना, बेसिक ह्यूमन नेचर, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब यहां पर अगर इंस्टेंटली तुम उसको एकदम से स्टॉक करना छोड़ दो, कांटेक्ट करना छोड़ दो, किसी भी एकदम कट टू कट कर लो, मे भी हो सकता है कि 1 दिन में ना हो, 2 दिन में ना हो, 3 दिन में ना हो, लेकिन होगा जल्दी। अगर तुम इंस्टेंटली अपने आप को साइड कर लो ना, सामने वाले का क्यूरियोसिटी ट्रिगर होगा, ब्रेन में क्यूरियोसिटी ट्रिगर होगा। वो ट्रिगर होने से उसको एक बार ये थॉट आएगा कि यार हुआ क्या, गई कहां। उसको पता है बुरा कब लगेगा। जैसे तुम्हारे पास कोई चीज है और तुम्हें लगता है कि ये तो सिर्फ मेरा है, इस पर किसी का हक ही नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेरा है, तुम उस चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हो। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, और अचानक से कोई एक चीज, वो मतलब कोई और है जो उसको उठा के ले जाता है। आप बिलीव कर पाओगे? नहीं। आपका ईगो हर्ट होगा? हाँ होगा। हाँ, बड़ी ईगो है भाई तुम में, बट पगली। तो अब जब ईगो हर्ट हुआ ना, उस समय वो वापस तुम कोशिश करोगे कि किसी बहाने तो भाई मैं कांटेक्ट करूंगा या करूंगी। ईगो हर्ट हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप इंस्टेंटली अपने आप को साइड करोगे ना, एकदम ह्यूमन साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, साइड करोगे ना, तो सामने वाला एक बार सोचेगा कि बात क्या है, कहीं और एंगेज तो नहीं हो गई, कुछ बात तो नहीं है, कुछ मेरे खिलाफ और षड्यंत्र तो नहीं रच रही है जिसमें मैं फंसने वाला हूं। सो मेनी थिंग्स, क्योंकि क्यूरियोसिटी ट्रिगर हुई है उसकी। अब इस कंडीशन में वो कोशिश करेगा, मे बी म्यूचुअल फ्रेंड से तुमको कांटेक्ट कराने का, तुमको नहीं करना है। मे बी वो सामने से खुद कोशिश करेगा कांटेक्ट करने का, तुमको नहीं करना है। कम से कम 3 दिन 72 घंटों का गैप रखना है उसको कांटेक्ट करने में। ये 72 घंटा के बाद क्या करना है, कैसे करना है, बता रहा हूं, शांत रहो। सब्सक्राइब करते नहीं हो, बस प्यार ला दो, प्यार ला दो, प्यार ला दो, बट सब्सक्राइब करो यार, लाइक भी करो ना पगली। तो आप जब इस साइकोलॉजी को समझ जाओगे कि आप अपने आप को साइड किए, फिर क्यूरियोसिटी ट्रिगर हुई, अगर तब भी नहीं हो रही है तो फिर वहां पर एक आपको गेम खेलना है। ये पहला साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं बता रहा हूं। वहां पर गेम ये खेलना है ना कि आपको सिंपली अपने ऊपर गेम खेलना है कि आपको सिंपली विजुअलाइजेशन टेक्निक शुरू कर देनी है 7 मिनट की। दिन भर में कभी भी एक टाइम सेलेक्ट कर लो और एक टाइम सेलेक्ट करके 7 मिनट के लिए कहीं भी क्रॉस लेग्स करके या लेट के या बैठ के खड़े होके कुछ भी करके 7 मिनट का विजुअलाइजेशन करो जो आपको अभी करंट सिचुएशन में चाहिए। उससे कंडीशन ये है कि 7 मिनट के दौरान में कुछ भी कोई दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए। आ गया तो वापस 7 मिनट, सॉरी टू से, पर साइंस ऐसे ही काम करता है भाई, मैं लॉजिक से चलता हूं। दूसरा ट्रिक ये है, दूसरा साइकोलॉजिकली ट्रिक ये है कि अपने आप को जब आप हील करने लग जाते हो ना, तो आप और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। मतलब कहने का ये है कि आप जब शुरू में रिलेशनशिप में आए थे तो आप में भी सामने वाला अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अभी उसको सारी चीजें मिल गई तुमसे, जो भी एक्सपेक्टेशन थी, वॉट एवर इट इज, तो मिल गई। तो अब वो अट्रैक्टिवनेस उसके लिए 0 हो गई। अब वो वही चीज में भी कहीं 3rd 4th 5th जगह ढूंढ रहा है। उसको वापस से तुम जो भी तुम थे, जो भी तुम्हारी प्रोफाइल थी, उससे अब ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए 3 चीज करनी है। मिरर टेक्निक यूट्यूब पे सर्च कर लो, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको करना है एक होपोनोपोनोपो प्रेयर, ये भी मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी, वो शुरू कर देना है। बहुत इजी है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये इंस्टेंटली हो सकता है, अभी किसी भी सिचुएशन में हो, तुरंत काम कर जाएगा। बहुत लोगों का किया है, जाके पढ़ लो, बहुत लोगों का किया है, तुम्हारा कर जाएगा। ये भी मेरे चैनल पे है, आप वीडियो देख लो। ये दूसरी ट्रिक थी कि इससे क्या होगा कि आप अपने आप को हील तुरंत करोगे, इंस्टेंटली करोगे, अपने ऑरा को इंस्टेंटली रेज करोगे, वाइब्रेशन को इंस्टेंटली रेज करोगे, पॉजिटिवनेस इंस्टेंटली, मतलब वो अट्रैक्टिवनेस आपके तरफ से फिर से वापस क्रिएट होगी जो पहले थे उससे कहीं ज्यादा। तो बॉन्डिंग तो पहले से ही कनेक्टेड है आप दोनों में, तो बॉन्डिंग कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कनेक्शन बना हुआ है, आज खराब है लेकिन बना हुआ है, तो वो एनर्जी उस तक पहुंच जाएगी।
एक थॉट के रूप में ही क्यों ना पहुंचे, पर पहुंच जाएगी। और जैसे ही पहुंचेगी वो कोशिश करेगा तुम्हारे पास आने का। अब मैं बताऊंगा कि कैसे फिर डील करना है। पास तो ला के रहूंगा बेटे, जो भी कह लो, पास तो ला के रहूंगा साले को। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट, जब आपकी ब्रेकअप हो गई तो उस समय आपको कुछ ना कुछ लास्ट कन्वर्सेशन हुआ होगा। वो कन्वर्सेशन ऐसा हो कि मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मेरे लाइफ में कोई और है, या फिर तेरे से दिल नहीं लग रहा, या फिर प्रायोरिटी कुछ और है, या फिर फैमिली वालों ने मना कर दिया। कुछ भी, कोई भी बात रही होगी, सेम जो क्लोजर उसने दिया है, सेम क्लोजर आप अपने प्रोफाइल में जहां पे वो आपको स्टॉक करता हो, सेम क्लोजर अब आप अपने तरफ से शो करो। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, आपके पोस्ट से, आपके रील से, या फिर आपके किसी भी चीज से वो आपको पता है, तो आप उस चीज को शो करो। सेम क्लोजर जो उसके तरफ से आपको मिला था, ये बहाना कि भाई मैं नहीं रह सकता और जिस बहाने से गया, सेम चीज आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जहां पे वो देख सकता है, या उसके फ्रेंड देख के उसको बताते होंगे, या फेक आईडी से वो देखता होगा, वहां पे आपको ऐसा डालना है। ऐसे क्या होगा कि सामने वाला ना कंफ्यूज हो जाएगा, और हमको उसको कंफ्यूज ही करना है। देखो, दो चीज करनी है हमें, एक उसका ईगो हर्ट करना है, एक दूसरा कंफ्यूज करना है। ये दोनों बहाने से वो सामने वाला आएगा। देखो, आ तो गया, ये जो मैंने बताया इसमें आ तो 100% जाएगा, 200%। आने के बाद आपको इंस्टेंटली अपने झगड़े को सुलह नहीं करना है। पहली जो बात होगी उसमें आपको अपने तरफ से झगड़े को बढ़ाना है। एकदम साइकोलॉजी बता रहा हूं बाबा। देखो, अब सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना यार, ठीक है। हंसती हो, लिपस्टिक लगा के आया करो। खैर, तो उसके बाद पहली बार जब बात होगी, चाहे टेक्स्ट में हो चाहे कॉल पे हो, आपको पहले लड़ना है अपने तरफ से। मतलब जानबूझ करके सामने वाले को गलत ठहराना है। मुझे नहीं पता गलती किसकी है, आपको ठहराना है गलत। ठहराने के बाद आपको कोई भी बात हो रही हो, बीच में कॉल को या टेक्स्ट को कट कर देना है। अगर टेक्स्ट पे हो, ब्लॉक कर दो, या फिर ब्लॉक नहीं करो तो अपने अंदर हिम्मत रखो कि बाद में फिर मैसेज तुम ना देखो। रीड वाला वो जैसे ब्लू टिक नहीं आना चाहिए। अदरवाइज आप कॉल पे हो, कॉल काटो, ब्लॉक, बात खत्म। या फिर कॉल काटो, फोन उठाना ही नहीं है। 3 दिन के बाद वापस आप उससे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, वो भी एकदम, ये चीज चलता रहेगा धीरे 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 धीरे। एटीट्यूड जो पहली बार तुमने शो किया, जो मैं बोल रहा हूं, उसको तुम मेंटेन रखोगे और धीरे धीरे कम करोगे। इवन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद भी वो एटीट्यूड रहना चाहिए, क्योंकि बेटा जब तक तुम्हारे पास एटीट्यूड रहे ना, तब तक सामने वाला के दिल में तड़प रहेगी। मैं नहीं कह रहा, साइकोलॉजी कहता है। तो ये तड़प को मेंटेन करने के लिए आपको अपने एटीट्यूड को मेंटेन करना होगा, क्योंकि अभी आप अपने एटीट्यूड को ही बेच डाले हो, और यही रीजन है कि सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा है। और प्यार के लिए तो रोने नहीं दूंगा मैं, याद रखना। अगर बहुत ज्यादा हालत खराब है तो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्सेज चलते हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा, आप वहां पे अपनी बुकिंग करा सकते हो। मैं बहुत महंगा हूं, कोशिश करो यार कि इसी से चीजें ठीक हो जाए। पर एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बुकिंग करा सकते हो, 1 टाइम सेशन ले सकते हो, वो सब सस्ते हैं। पर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो 1 टाइम सेशन में हो जाए तो बढ़िया है। फिलहाल इतना ही, और बस खुश रहो यार, और कोशिश करो चीज़ों को ठीक करने का। देखो, ख़राब तुमसे हुआ है, क्योंकि सब कुछ भूल जाओ, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड एंड ये सब भूल जाओ। सिचुएशन ख़राब होने के टाइम पे मेरा दिमाग मेरे पास था, संभाल नहीं पाया, सिचुएशन मेरे हाथ से गया। अभी ठीक भी यहीं से होगा जहां से खराब हुआ है, इन 1 लाइन। तो प्यार के लिए रोने नहीं दूंगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, खुश रहो, लेट्स रॉक।